नमस्कार, एमडी क्रिएटर में आपका स्वागत है। आज का विषय है शब्द निर्माण। शब्दों की दृष्टि से हिंदी भाषा अत्यंत समृद्ध भाषा है। इसके असंख्य अनगिनत शब्द इसको विशेष रूप से अलंकृत करते हैं। शब्दों की दृष्टि से इसके इस विराट रूप का कारण है इस भाषा की उदारता। इसके असंख्य शब्द तो ऐसे हैं जो मूल शब्दों में ही कुछ शब्दांश आदि जोड़कर लिए जाते हैं। ये शब्दांश मूलतः यहाँ पर दो हैं। पहला है उपसर्ग, दूसरा है प्रत्यय। तो आज हम उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा, इन दोनों शब्दांशों के द्वारा मूल शब्द में जोड़कर एक नए शब्द का निर्माण करेंगे। इससे पहले जान लेते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं। पहला, उपसर्ग ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। शब्दांश अर्थात शब्द का एक अंश। उदाहरण, अधिवक्ता। यहाँ पे वक्ता मूल शब्द है और अधि जो है वह उपसर्ग है अर्थात शब्दांश है। अधि और वक्ता मिलकर बना अधिवक्ता। अधि यहाँ पर श्रेष्ठ से लिया गया है। श्रेष्ठ, वक्ता मतलब बोलने वाला, अर्थात श्रेष्ठ, बोलने में श्रेष्ठ, अधिवक्ता। अन्य उदाहरण है उपसर्ग अति, अनु, अप, उप, दुर। अति से मूल शब्द अधिक जोड़ने पर बनता है अत्यधिक। अनु से शासन मूल शब्द जोड़ने पर बनता है अनुशासन। अप उपसर्ग से मान मूल शब्द जोड़ने पर बनता है अपमान। उप उपसर्ग से कार मूल शब्द जोड़ने पर बनता है उपकार। दुर शब्द से भाग्य मूल शब्द जोड़ने पर बनता है दुर्भाग्य। यहाँ पर उपसर्ग पहले आते हैं। ये शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं होते। शब्द मूल शब्द होता है, जैसे कि अधिक, शासन, मान, कार, भाग्य। इनका अपना अर्थ होता है, लेकिन उपसर्ग शब्दांश इसलिए है क्योंकि इनका अपना स्वतः अर्थ नहीं होता। ये मूल शब्द के साथ जुड़कर ही उसमें परिवर्तन करते हैं, अर्थात उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। तो हमने देखा उपसर्ग। उपसर्ग जो है पहले लगते हैं मूल शब्द के, पहली बात। दूसरा, वे शब्दांश होते हैं। तीसरा, वे स्वतंत्र नहीं होते हैं, वे मूल शब्द के साथ लगकर अर्थ बताते हैं। अब बात करते हैं प्रत्यय की। ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पर उपसर्ग का ठीक विपरीत है। उपसर्ग में पहले जुड़ता है शब्दांश, यहाँ पर अंत में जुड़ रहा है। उदाहरण, सोना, धन, आर मिलकर बना सुनार। यहाँ पे सुनार जो है वह संज्ञा का बोध करा रहा है। कर्ता का ज्ञान कराने वाला यह प्रत्यय है आर। अन्य उदाहरण में है मूल शब्द पशु, भूख, शहर, दो, समाज इत्यादि। पशु से प्रत्यय त्व जुड़ के बना पशुत्व। भूख मूल शब्द है, उससे आ प्रत्यय जुड़कर बना भूखा। शहर मूल शब्द है, अंत में इसके ई प्रत्यय जुड़कर बना शहरी। दो मूल शब्द है, प्रत्यय गुना जुड़कर बना दोगुना। समाज मूल शब्द है, प्रत्यय इक जुड़कर बना सामाजिक। प्रत्यय, इसमें भी तीन बातें हैं। ये शब्दांश है, ये अंत में जुड़ते हैं, और तीसरा है इनका भी स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। ये मूल शब्द के साथ जुड़कर ही अर्थ को द्योतित करते हैं, बताते हैं।
प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। मूलतः जो होते हैं वह संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि में लगते हैं और जो कृत प्रत्यय होते हैं वे क्रिया का ज्ञान कराते हैं। इस प्रकार हमने देखा शब्द निर्माण में उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग जो शब्द मूल शब्द के पहले लगते हैं, प्रत्यय जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसमें परिवर्तन लाते हैं। इस प्रकार हमने देखा शब्द निर्माण, उपसर्ग एवं प्रत्यय। आगे के वीडियो में नए विषय के साथ मैं फिर से आऊँगी। मेरे चैनल MD क्रिएटर को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।